नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से डैट क्लासरूम में। और मैं आज के क्लास में बहुत फास्ट तरीके से 2-3 मिनट में सिखाऊंगा कि रिस्ट वॉच जो कि फॉर्मल है वो कैसे बनाते हैं। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर एंड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डिजाइन अवेयरनेस ड्राइव। मैं जनरली बहुत स्लीक वॉचेस पसंद करता हूं। आज तो मैंने स्पोर्ट्स घड़ी पहनी है क्योंकि आज मैं स्पोर्ट्स वॉच भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले क्लास में मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये स्पोर्ट्स वॉच जरूर बनाना सिखाऊंगा। अभी के क्लास में हम लोग फॉर्मल वॉच बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर जिसको पैरेललोग्राम का मतलब समझ में आ गया वो इस दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर सकता है। मैंने एक पैरेललोग्राम बनाई, फिर मैंने प्लान किया कि किस तरह से और कितने थिकनेस की घड़ी मैं बनाऊंगा। तो मेरे दिमाग में घड़ी इतनी पतली और इतनी बहुत बहुत स्लीक घड़ी मेरे दिमाग में है। अब हम क्या करते हैं कि इस सेक्शन को, इस पैरेललोग्राम को, या तो हम घड़ी को इस शेप में बना लें या फिर इसको आप राउंड कर लें, वो आपकी मर्जी है किस शेप में आप रखना चाहते हैं। अब देखिए, जनरली लोग भूल जाते हैं कि सर्कल अगर आप देखेंगे तो फ्रंट ऐसा होता है, फिर थोड़ा सर्कल ऐसा होता है तो लगता है थोड़ा फ्लैट है, थोड़ा ऐसे होता है तो लगता है कि इधर गया हुआ है। अब देखिए, यहाँ मैंने सर्कल पे कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है। मैंने बस एक पैरेललोग्राम बनाई, इसको इक्वली डिवाइड किया और सेम रेडियस का एक सर्कल यहाँ रख के मैंने खींच दिया। रेडियस से रेडियस मिला दिया, रेडियस से कॉर्नर्स मिला दिए सारे, और ये अपने आप बन गया। आप देखेंगे कि सर्कल फ्लैट लग रहा है। तो मैं सर्कल वाला बनाऊँगा नहीं, मैं बनाऊँगा एक, हालांकि सर्कल जरूरत पड़ेगी अभी आपको, देखिएगा कैसे। तो मैं बनाऊंगा एक स्क्वायर टाइप की घड़ी जिसके कॉर्नर्स थोड़े राउंड हैं। तो मैंने घड़ी का ये डेवलपमेंट तो कर लिया ऐसे, फिर मैं ऐसे बनाऊंगा और ये ऐसे, ये देखेंगे आप। अब आप देखिएगा कि ठीक यहीं से एक्सटेंशन निकलता है जो कि बेल्ट बनता है। अब क्या है, बेल्ट ऐसे बना और वही बेल्ट फिर ऐसे घूम जाता है। अब आप देखिए किस तरह से ये बेल्ट का टर्न हुआ। क्या हुआ, ऊपर का एक पार्ट दिखा इसका और फिर अंदर का पार्ट आ गया। फिर यहीं पर हमने इसके स्ट्रेट लाइंस को लेके इसके जो बकल है, हमने बकल बना दिया। यहाँ पर ये एक पार्ट होता है। इसकी डिटेलिंग आप और भी कर सकते हैं, बस आपको समझना है कि स्ट्रक्चर रेडी मैंने कैसे किया है। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन आकर ऐसे इसमें घुल मिल गई और ये लाइन ऐसे, फिर मैंने ये मिटा दिया। कितने बार घड़ियों में क्या होता है कि यहाँ से, अब देखिए इसके लाइन से इसके लाइन से हम स्ट्रेट लाइंस मिलाएंगे और यहाँ से और भी बेल्ट का एक्सटेंशन होगा। फिर ये बेल्ट यहाँ से ऐसा सा होगा, फिर होल 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 होगा। अब आप देखिए, हमने इसको ऐसे बनाया। देखिए, मैं स्केचेस बहुत फास्ट और रफ करता हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि कितना मुश्किल है ये। मैं बस सिंप्लीफाई करता हूँ स्केच में, स्केच नहीं बनाता हूँ मैं। मूव कर गई घड़ी। अब इसके बाद जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो आती है, जो हम गलतियाँ कर जाते हैं, वो ये है कि सेंटर लाइन निकालना। अब देखिए कितने बार हम क्या करते हैं, यहाँ स्पेस ज़्यादा तो मैंने सुई लंबी बना दी। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये सुई घूमेगी, इतनी बड़ी सुई, तो ये यहाँ आते थे तो ये सुई या बाहर निकल जाएगी, सुई घूमेगी नहीं। तो अगर नीडल बनाना है, हैंड्स बनाने हैं मिनट्स और आवर वाले किसी घड़ी में या सेकेंड्स वाले, तो उस आवर के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले सेंटर निकालना होगा। सीधा सेंटर निकालिए आप। उसके बाद शॉर्टेस्ट जो शॉर्टेस्ट होगा उसी साइज में वही यही घूम सकता है, गोल गोल इतने एरिया में घूमेगा। और छोटा वाला थोड़ा बड़ा हो सकता है,
मिनट्स वाला, और सेकंड वाला और थोड़ा बड़ा, इससे अधिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। या फिर आर की सुई और छोटी हो जाए हैंड, और मिनट्स वाली थोड़ी और छोटी हो जाए, और सेकंड वाली ये हो सकती है। अब देखिए हम गलती क्या कर जाते हैं कि सुई को ऐसे बना देते हैं कि वो तो अगले बार बाहर ही निकलने वाली है। तो यहाँ से अब देखिए, अब अगर इसको हम ऐसे और बेहतर तरीके से डिवाइड करने जाएं लिखने के लिए, तो क्या आया, ये आया। उस केस में भी आपको ये राउंड वाले सर्कल पे ही ABCD 1 2 3 लिखना होगा। अब पॉइंट है कि अगर हमको 1 2 3 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। इस 1 2 3 में भी यहाँ पर आपको इसी स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा। ABCD जो भी बन रहा है इसी पैरेललोग्राम में आपको उसको फिट करना होगा। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 अगर लिख रहा हूँ तो इसमें ही लिखूँगा 1 2 3 ऐसे। अब देखिए 3 लग रहा है फ्लैट, यहाँ मेरे को 12 लिखना है, एक यहाँ और 2 यहाँ, ये मैंने ऐसे लिखा फ्लैट। देखिए पैरेललोग्राम फॉलो कर रहा हूँ मैं, ऐसे लिखा 12 मैंने। फिर मेरे को 6 लिखना है, तो ये बॉक्स बनाऊँगा मैं, उसके बाद मैं 6 उल्टा लिख दिया मैंने, उसके बाद मैं 6 बनाऊँगा यहाँ पर, फिर मैं इसको मिटा लूँगा। अब एक बार मैं क्लियरली बना देता हूँ। यहाँ पे 6 की लाइन मेरी यहाँ से निकलेगी, तब जाके ये फ्लैट बैठेगा। हम गलती क्या कर जाते हैं कि हम लोग इसको, बाकी आप सीधा करते रहें, मुझे पता है कि आप इसे साफ़ सुथरा और अच्छी घड़ी बनाएंगे। मैंने स्ट्रक्चर रेडी कराया है, आपको बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और इसी स्ट्रक्चर पे घड़ी बिल्ड करना है। अगर एक बार ये बिल्ड करना सीख गए तो उसके बाद तो आप राउंड करना हो राउंड कर लें, लंबा करना हो लंबा कर लें, उस शेप पे आप बना सकते हैं। कितने बार घड़ियों में यहाँ एक्सटेंशन होता है और उस बीच से जो स्क्रू निकला होता है जिसमें बेल्ट लगाते हैं, वो लैच में आप बांधते हैं। मैं वो भी सिखा दूंगा अगले किसी क्लास में कि उसको कैसे बनाते हैं। इस क्लास में इतना ही। बाकी डायरेक्ट क्लासरूम से जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 9304516169 और हमारे चल रहे सारे कोर्सेज में से किसी एक को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाए। और सब कुछ नहीं तो कम से कम टेस्ट सीरीज ज़रूर दें ताकि आपको मालूम चल जाए कि इस स्थिति में आप कहाँ हैं, इस सिचुएशन में आप कहाँ हैं और कैसे आगे बढ़ना है। अगले क्लास में फिर मैं आऊँगा एक और वीडियो के साथ, एक और ऑब्जेक्ट के साथ और प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।